बेहतर समझा सकते हैं। संतोष जी, फ्री बीज का जिक्र कई मर्तबा मैं खुद अपने प्रोग्राम में करती हूं। चुनावी घोषणा, चुनावी रेवड़ी, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, आरबीआई, नीति आयोग, प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूं आपसे कि जो गोपाल जी कह रहे हैं करना पड़ेगा, तो हम कह रहे हैं कि भाई जीएसडीपी का इतने प्रतिशत कर्ज है, रेवेन्यू का इतने प्रतिशत कर्ज है, राज्य कर्जदार है, अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है, राज्य बर्बाद हो सकते हैं। इन सारी टिप्पणियों के बावजूद क्या ये आकलन मेरा भारी भरकम आकलन है या फिर वाकई संकट बड़ा है कि भाई दोगुना कर्ज होना बड़ी बात है, संकट है? नहीं, संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये संकट उत्पन्न इस वजह से हुआ है, और सरकारें चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, वो मजबूर होकर के इसको रेवड़ी कहिए या जो कुछ भी कहिए, वो बांट रही हैं क्योंकि रोजगार नहीं पैदा हो रहा है। अगर रोजगार पैदा हो रहा होता और इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी ना होती तो ये कल्चर आया ही ना होता। ये कल्चर था क्या 10 साल पहले? नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, एसेट क्रिएशन की हुई। हमें ये तो समझ में आता है कि अगर सरकारें कर्ज ले रही हैं इसलिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना है, क्योंकि वो लंबे अरसे के बाद, मतलब कुछ समय के बाद हमें रिटर्न मिलेगा। रेवड़ी से हमें रिटर्न कुछ खास नहीं मिलने वाला है। तो एसेट क्रिएशन के लिए तो लोन लेना वाजिब है, मगर ऐसे करंट एक्सपेंडिचर के लिए नहीं। तीसरी बात ये है, ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि आप कर्ज की बात कर रही हैं, तो कर्ज जो है पिछले 3 साल में, 3.5 साल में, वो जो 60% था हमारी जीडीपी का, वो बढ़ करके हो गया है 85%, जिसमें से 60% की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, केवल 20-25% की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। यानी कि राज्य सरकारों के बारे में हमें ज्यादा चर्चा न करके केंद्र सरकार की ऋण के बारे में बात करनी चाहिए। और केंद्र सरकार ने इसमें थोड़ा सा गैर जिम्मेदारी से काम इसलिए लिया है, मैं उसका कारण समझा देता हूं आपको। टैक्स टू, देखिए, 2 बातें हैं। क्योंकि ग्रोथ रेट कम हुई है तो इसलिए रेवेन्यू कम हुई है। ग्रोथ रेट पिछले 9.5 साल में 5.7% थी। उससे पहले यूपीए के दौर में 8% की ग्रोथ रेट थी। तो जाहिर है कि जो टैक्स रेवेन्यू है वो उस प्रकार से नहीं बढ़ा है, केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का भी। तो इस स्थिति में अगर सरकार को मालूम है कि ग्रोथ रेट कम है और बल्कि कोविड में कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ, तो आपने कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्यों घटाया था भाई? कॉर्पोरेट टैक्स रेट आपने 30 से 25% कर दिया। ठीक है, आप कंपेटिटिव होना चाहते थे, मगर एक मुश्त इतना क्यों करना चाहिए था? पहला सवाल। लेकिन संतोष जी, एक सेकंड, मैं आप छोटा सा इंटरवीन ये कर रही हूं कि संकट बड़ा है, ये आप कह रहे हैं, अर्थव्यवस्था के लिए संकट है, ये प्रधानमंत्री भी जानते हैं, आरबीआई भी जानता है, सुप्रीम कोर्ट भी जानता है, नीति आयोग भी जानता है, चुनाव आयोग भी जानता है। बावजूद इसके ये जो कल्चर है ये कहीं रुकता क्यों नहीं दिख रहा है? वोट बैंक की पॉलिटिक्स जी, वो भाई तो मेरी रेवड़ी तो मेवा है, सेवा है, तुम्हारी रेवड़ी मेवा है। बिल्कुल सही कह रही। तो इसलिए सरकारों को थोड़ा सा संयम बरत करके, हर पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को के लिए मैं ये राय दूंगा, संयम बरत करके अगर निवेश पे खर्च हो जिसमें ग्रोथ रेट बढ़े। अब बात यह है कि जॉब्स है नहीं तो इसलिए कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा, कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा। तो केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हम पब्लिक इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बढ़ा करके पूर्ण इन्वेस्टमेंट, हम उसका जो कमी हो रही है प्राइवेट से उसको पूरा कर लेंगे। नहीं होता ऐसा, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज अ मच बिगर चंक ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज अ स्मॉल शेयर, नो मैटर हाउ बिग इट बिकम्स। और वैसे भी हमको ये भ्रम है कि केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। वो असलियत यह है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं, उनसे पैसे लेकर के केंद्र सरकार ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, तो वो बराबर है। तो असलियत, मैं यहां से संतोष जी टेक अवेज ये ले रही हूं कि ये रेवड़ियां इसलिए बांटनी पड़ती है महिलाओं को 1000 रुपया, 1200 रुपया,
बेरोजगारी भत्ता 3,000 रुपए, मुफ्त की जी। स्कूटी, ये इसलिए क्योंकि जॉब क्रिएशन नहीं है। तो बिल्कुल सुरेंद्र सही। राजपूत, हाँ कह लीजिए सर। नहीं 100 बात की एक बात आप बिल्कुल आखिर में सही बात पे आ गई।